बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट पढ़ेंगे आज न्यूज़ कैंडी साइंस फॉर क्लास 7 का चैप्टर नंबर 3 इम्यूनिटी एंड डिजीज़ का टॉपिक डिफेंसेस अगेंस्ट डिजीजेस द इम्यून सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग। द ह्यूमन बॉडी इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट पैथोजेंस बाय द इम्यून सिस्टम। आपको पहले प्रीवियस टॉपिक्स में ये समझ आ गया होगा कि व्हाट आर द पैथोजेंस। पैथोजेंस बेसिकली आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनमें बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, आपकी फंगी है और बहुत सारी दूसरी चीज़ें जो कि आप पहले से पढ़ चुके हो। अब इन पैथोजेंस के खिलाफ हमारी बॉडी हमारी किस तरह मदद करती है, इन पैथोजेंस से हमारी बॉडी हमें किस तरह सेफ रखती है। हमारी बॉडी के अंदर अल्लाह ने एक इम्यून सिस्टम रखा हुआ है, कुव्वत मुदाफ़त, या जैसे कि हमारी कंट्री की बॉर्डर लाइन के ऊपर, हमारे बॉर्डर्स के ऊपर फौज बैठी हुई है ना हमारे मुल्क की हिफाजत के लिए, इसी तरह हमारी अपनी बॉडी के अंदर अल्लाह ने ये फौज रखी हुई है जिसको हम इम्यून सिस्टम के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये हमारी बॉडी अपनी खुद हिफाजत करती है इसी सिस्टम की मदद से। द इम्यून सिस्टम इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। अब बेसिकली आपने इम्यून सिस्टम के बेसिक तरीके को समझना है कि इम्यून सिस्टम वर्कआउट कैसे करता है। इस सिस्टम के कितने हिस्से होते हैं? इसके 3 हिस्से होते हैं। सबसे पहले हिस्से को हम बुलाते हैं द इनेट इम्यून सिस्टम, सेकेंड वन इज कॉल्ड द अडेप्टिव इम्यून सिस्टम, और थर्ड को हम जानते हैं द पैसिव इम्यून सिस्टम के नाम से। तो चलिए सबसे पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट जिसका नाम है द इनेट इम्यून सिस्टम उसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। द इनेट इम्यून सिस्टम इज द ह्यूमन बॉडीज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ये हमारी बॉडी का सबसे पहला डिफेंस लाइन है। ठीक है ना, जैसे अलर्ट हमें कर देता है, जैसे हमें कुछ बीमारी लगने लगती है हमें फौरन से अलर्ट आने शुरू हो जाते हैं, वार्निंग्स हमारी बॉडी शो करने लग जाती है, साइंस। इट रिस्पॉन्ड टू ऑल पैथोजेंस इन द सेम वे। ये तमाम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एक तरीके से, यानी दुश्मन को समझकर, दुश्मन ही समझकर आपको अलर्ट करता है। वो ये नहीं बताता कि ये दुश्मन कौन है, ये बैक्टीरिया है या ये कोई आपका वायरस है या किसी और। ये सारे पैथोजेंस जितने भी हैं ना, कोई फंगी है, कोई इरिटेशन, किसी किस्म की भी कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनको ये अपना दुश्मन समझता है। ठीक है, और आपको अलर्ट भेज देता है कि जी दुश्मन ने हमला कर दिया। ओके, अब जैसे आपके बॉर्डर पर हमला हो जाए लेकिन पता ना चले कि किसने किया, किस मुल्क ने किया है, बस ये पता हो कि दुश्मन ने हमला कर दिया। दुश्मनों में तो बहुत सारे दुश्मन होते हैं आपके, अलग अलग तरह के मुल्क के जो आपके दुश्मन है। ठीक है, तो ये भी आपका इनेट इम्यून सिस्टम जो है ना सबको दुश्मन ही समझता है, लेकिन ये नहीं बताता कि किस दुश्मन ने आप पर हमला किया। बस ये आपको अलर्ट कर देता है कि जी आपकी बॉडी पर हमला हो चुका है दुश्मन की तरफ से। इट डजेंट डिस्टिंग्विश बिटवीन वन टाइप एंड अनदर। इसको ये नहीं पता होता भी कौन दुश्मन है, बैक्टीरिया या वायरस है या क्या है। ठीक है, इन्वेडिंग पैथोजेंस आर डील्ड विद वेरी क्विकली एंड यूजुअली विद इन अ फ्यू आवर्स। अब इस सिस्टम में होता क्या है कि ये सिस्टम फौरन से पैथोजेंस, हमलावर पैथोजेंस जो है ना, इन्वेडिंग मतलब होता है हमला करने वाले। तो जितने भी पैथोजेंस हैं वो बैक्टीरियाज हैं, वायरसेस हैं, फंगी है, कोई भी चीज़ है, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई भी, और उसने आप पर हमला कर दिया तो इसने फौरन से निमटना है। डेल्थ मीन्स होता है निमटना, किसी दुश्मन को आड़े हाथों ले लेना। ठीक है, और इसने फौरन से आपकी बॉडी ने जो है ना रिस्पॉन्स देना है विद इन फ्यू आवर्स। ठीक है, आपके ऊपर पैथोजन ने हमला किया और उसके कुछ घंटों में आपकी बॉडी क्या करना शुरू होगी, ये हम नेक्स्ट पैराग्राफ में पढ़ने लगे हैं। द नोज एंड एयर पैसेजेस इनटू द लंग्स आर लाइंड विद सेल्स दैट प्रोड्यूस स्टिकी मस्कस या म्यूकस। अभी क्या होगा कि आपके नाक और आपका जो एयर पैसेजवेज, आपके सांस की नालियां हैं जो कि आपके लंग्स से कनेक्टेड हैं, नाक से लेके आपके लंग्स तक खास किस्म का अल्लाह ने पर्दा चढ़ाया है, उसके ऊपर लाइनिंग चढ़ी हुई है। जैसे सब लोग शमीज पहनते हैं या बनियान पहनते हैं अपने जिस्म और कपड़ों के दरमियान के अंदर, इसी तरह अल्लाह ताला ने आपके नाक, आपके सांस की नालियों और लंग्स के अंदर ये लाइन रखी हुई है सेल्स की। ठीक है, एक झिल्ली नुमा चीज़ है ये। ठीक है, और इसमें से प्रोड्यूस होता है एक चिपकने वाला मादा जिसको म्यूकस बुलाया जाता है, जो कि रेशा होता है जो हमारे नाक से निकलता है। ठीक है, डर्ट एंड बैक्टीरिया इन द एयर गेट ट्रैप्ड इन दिस म्यूकस। अब क्या होता है कि जो मिट्टी हमारे नाक के जरिए या मुंह के जरिए हमारे अंदर गई हुई है वो चिपक जाएगी इसी म्यूकस के साथ, इसी रेशे के साथ ट्रैप हो जाएगी, फंस जाएगी। ठीक है, टाइनी हेयर लाइक सीलिया मूव द म्यूकस अप टू द थ्रोट
अब आपके सीलिया जो अल्लाह ने हाथ नुमा, उंगलियां नुमा ये आपके ऊपर रखे हुए हैं, जो आपको मैंने बता रही हूँ, दीज आर द सीलिया। अब ये सीलिया क्या करेंगे, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका, छोटे छोटे होते हैं ये, और ये म्यूकस को आपके थ्रोट से ऊपर की तरफ लेकर आएंगे। आपके गले के अंदर भी मौजूद हैं ये, आपके नाक के अंदर भी मौजूद है। तो अगर आपके गले के अंदर वो चीज़ चली गई है ना, या नाक में लग गई, तो आपके गले में से रेशा उठना शुरू होगा। ठीक है, सबको पता है कि रेशा कैसे गले में फंसता है और वो किस तरह हम मुंह के जरिए थूक कर बाहर निकालते हैं, नाक के जरिए हम किस तरह उसको अपने बॉडी में से बाहर फेंकते हैं। तो इसलिए मूव द म्यूकस अप टू द थ्रोट वेयर इट इज स्वैलोड और एक्सपेल्ड आउट। अब थ्रोट तक उसने इसको ले गया ऊपर तक। कुछ लोग इस रेशे को निगल जाते हैं, ठीक है, थूकना नहीं आता, जैसे छोटे बच्चे, ठीक है ना, वो ऐसे थूक के साथ ही इसको अपने पेट या मैदे के अंदर ले जाते हैं और वहाँ से ये पास आउट हो जाता है बाकी वेस्ट के साथ साथ हमारी बॉडी में से। ठीक है, लेकिन कुछ लोग इसको थूक देते हैं, एक्सपेल आउट कर देते हैं नाक के जरिए, साफ करके नाक को अच्छे से, या गले को खांस कर थूक देते हैं बाहर की तरफ। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं, या तो हम उसको स्वेलो कर जाते हैं, अपने स्टमक में ले जाते हैं, जो कि हमारे आगे बाथरूम में जाकर वो चीज़ एक्सपेल हो जाती है हमारी बॉडी में से, या फिर हम इसको मुंह के जरिए ही और नाक के जरिए ही बाहर फेंक देते हैं इस रेशे को। द स्किन इज अ वेरी एफिशिएंट प्रोटेक्टिव बैरियर। इसके अलावा हमारी बॉडी की जो स्किन है, ऊपरी सतह है, वो भी हमारे लिए किसी प्रोटेक्टिव शेल की तरह काम करती है, हमारे लिए एक शील्ड की तरह काम करती है। However, if it is damaged, अगर ये कहीं से कट जाए, जल जाए, फट जाए, खराश आ जाए आपकी स्किन के ऊपर, the blood forms a clot, आपकी बॉडी एकदम से, आपका जो ब्लड है ना वो आपके हाथ से बाहर निकलेगा। आपको खराश लगी हाथ के ऊपर, ठीक है, चोट आई, उसमें से खून निकला और एकदम से जम गया, ठीक है, क्लॉट बन गया, which quickly floods the hole and keeps microorganisms out। तो ये क्या सिस्टम बना, आपके वाइट ब्लड सेल जो है ना वो आपके खून जमा देंगे, ठीक है ना, बाहर की तरफ खून जम जाएगा और आपका खून निकलना बंद हो जाएगा और वो जख्म जो है आपकी बॉडी खुद से कवर कर लेगी और वो चोट वाली जगह जो हल्की सी ब्राउनिश सी हो जाएगी, ब्लैकिश एंड ब्राउनिश सी। ठीक है, अब आगे वो कह रहे हैं विच क्विकली फ्लड्स द होल एंड कीप्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आउट। अब ये जो ब्राउन स्किन ऊपर बन गई और खून रुक गया ना, इससे आपका फायदा क्या हुआ, एक तो आपका खून जाया नहीं हुआ बॉडी में से, दूसरा ये कि बाहर आउटसाइड जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजेंस हैं वो आपकी बॉडी के अंदर एंटर नहीं कर पाएंगे, डोर क्लोज हो गया, समझ लें। अब बॉडी के अंदर जाने का रास्ता खून ने खुद ही सूख कर ऊपर गेट बना दिया और अंदर किसी भी जरासीम को एंटर होने का रास्ता नहीं दिया। इस फर्स्ट डायग्राम में भी आपको नजर आ रहा है कि किस तरह कैपिलरीज हैं, फिर आपकी स्किन आ जाती है, एपिडर्मिस, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, वो कैसे खून का रास्ता रोक रहे हैं। आपके वॉन्ड के ऊपर ब्राउन कलर का आपको शेड नजर आ रहा है, द वॉन्ड इज ब्लॉक्ड बाय फाइबर्स एंड रेड सेल्स। तो अब रेड सेल्स और आपके फाइबर्स ने उनका जो है ना बाहर आकर ड्राई होना शुरू हुआ और वहां पर एक झिल्ली सख्त सी बन गई आपके जख्म के ऊपर। ठीक है, तो ये आपको काफ़ी हेल्प आउट करता है। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं द स्टमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच किल्स एनी पैथोजन दैट माइट बी टेकन इन विद फूड और ड्रिंक्स। ये मैंने पहले भी आपको ये अपलोड की थी डाइजेस्टिव सिस्टम में कि हमारे जो स्टमक है उसके अंदर अल्लाह ने एक ख़ास किस्म का फ्लूइड रखा हुआ है जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बुलाते हैं। ये समझ लें एक तेज़ाब है, ठीक है, और इसके अंदर जैसे ही हमारा खाना जाता है ना, ये उसको जरासीम से पाक कर देता है, ये वाला जो फ्लूइड है या एसिड है। वैसे भी हम अगर सेब धोकर खाते हैं, ठीक है, अब सपोज उसके ऊपर कोई बैक्टीरिया लगा रह गया और हम हमारे पेट में वो चला गया, तो हमारी बॉडी उसको अंदर जाने के बाद भी साफ करेगी। ठीक है, एक तो आपने हाथ से उस फल को साफ किया, धोया और खाया, उसके बाद आपकी बॉडी, आपका स्टमक जो है अपने उस तेजाब में उसको डुबोएगा, उस खाने को, उसमें कोई जरासीम होगा उसको मारेगा, देन उसको डाइजेस्ट करने के लिए आगे भेजेगा। फिर बाकी आपके जो एंजाइम्स हैं उसको तोड़ेंगे, छोटा छोटा ब्रेक डाउन करेंगे, उसमें से न्यूट्रिशन को एक्सट्रैक्ट करेंगे। खैर ये लंबी बात है, आप बस ये समझ जाएं कि आपके स्टमक के अंदर एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाम का तेजाब रखा हुआ है जो कि अल्लाह पाक ने जरासीम को मारने के लिए रखा हुआ है, ये लिक्विड।
ताकि अगर कभी गलती से आपके पेट के अंदर कोई गंदा पानी चला जाता है, अच्छा सा पानी नहीं है वो, या कोई गंदा जूस पी लेते हैं आप, या कोई गंदा खाना खा लेते हैं, आपको नहीं यकीन कि भी मैंने ये गंदा खाया, लेकिन मे भी उसमें कहीं ना कहीं कोई कंटेमिनेशन हो और आपको पता ना चले आपके पेट में चला जाए, तो अल्लाह ने आपके अंदर भी ये सिस्टम रखा हुआ, धोने धुलाने वाला, साफ करने वाला, ठीक है। और आपको ये स्टमक और एसिड जो है वो नज़र आ रहा है, सेल लाइनिंग है, स्टमक है, ग्लैंड्स एंड स्टमक है, ये आपको एक डायग्राम साथ में दी हुई है। मैंने भी आपको ये साथ में एक पिक्चर दे दी है जो कि एक्चुअल स्टमक ऐसे दिखने में लगता है, और उसमें आपका ये ग्रीन कलर का जो पानी है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और उसके अंदर मैंने काफ़ी सारे डोनट शोनट और आपके खाने पीने की चीज़ें ना वो भी डाल दी थी, ताकि आप देखिए कैसे बबलिंग होती है, कैसे वो धुल रहे हैं, साफ़ हो रहे हैं। जो पिक्चर आपको स्टमक की एसिड की दी गई है और दिखाया गया आपको ग्लैंड दिखाए गए, लाइनिंग दिखाई गई है स्टमक की, इसमें आपको शायद कुछ खास समझ ना आए, इसलिए मैंने आपको एक छोटी सी स्टमक की पिक्चर दिखा दी। आगे पढ़ लेते हैं। एनी पैथोजन दैट मैनेज टू गेट थ्रू दीज डिफेंसेस and enter the bloodstream are attacked and eaten by white blood cell। अगर सपोज आपको चोट लगी और वो काफ़ी देर के लिए आप एक्सपोज रहे टू द एनवायरनमेंट, अपने आसपास के माहौल में, और आपका जख्म बहुत बड़ा है, ठीक है ना, और वो बंद नहीं हो रहा आपके रेड ब्लड सेल से, तो अब क्या हुआ, आपके बॉडी के अंदर कोई पैथोजन एंटर कर गया, ठीक है। आप रोड पर गिरे, अल्लाह ना करे, चोट आई, बहुत ज़्यादा चोट आई कि खून ही नहीं रुक रहा, अब क्या हुआ, वो मिट्टी के ज़रिए या जो चीज़ आपकी बॉडी के ऊपर लगी है उस ग्राउंड पे से या उस सड़क पे से, उस रोड पे से, तो वो जर्म्स आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर गए। वो पैथोजेंस है, वो वायरस है, वो कोई भी चीज़ हो सकती है, बैक्टीरिया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब क्या हुआ, वो आपकी ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर कर गया, आपकी खून की नालियों के अंदर चला गया, आपके खून के अंदर मिक्स हो गया, तो वहाँ पर अब कौन बचाएगा आपको इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजन से? आपके वाइट ब्लड सेल, वो खा जाएंगे इसको, और जब वो खाएंगे ना तो आपको क्या होगा, थोड़ा फीवर फील होना शुरू हो जाएगा, आपकी बॉडी को बुखार चढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि वाइट ब्लड सेल्स की इसका जंग चल रही होगी आपकी बॉडी के अंदर। जब भी आपको कभी फीवर हो ना, अक्सर माएँ कहती हैं कि बुखार जो होता है ना वो बचत के लिए होता है, तो हमारी बॉडी जो है ना उस टाइम इम्यून सिस्टम को उसने ऑन किया होता है, और वो इतना गर्मा देती है हमारे खून को कि पैथोजेंस उसमें जल जाएं। जैसे कि हम पानी बॉईल करके पीते हैं हीट दे के, ताकि उसमें जितने जरासीम है वो मर जाए, इसी तरह हमारी बॉडी अपने आप को गर्म कर लेती है, इतना शदीद गर्म कर लेती है कि कुछ जर्म्स उस हीट को बर्दाश्त नहीं कर पाते और ख़त्म हो जाते हैं, और कुछ जर्म्स को वाइट ब्लड सेल्स जो है ना वो खा लेते हैं। अब इस गिवन डायग्राम को भी थोड़ा समझ लेते हैं। ये हमारी कैपिलरी है, हमारी खून की नाली है, उसमें कट लगा हुआ है, ठीक है, कट ओपन किया हुआ है, और उसमें से वाइट ब्लड सेल जो है ना स्क्वीज होकर, जैसे कि आप केचप निकालते हो ना अपनी किसी भी पाउच में से, तो वो स्क्वीज होकर बाहर निकलता है, ठीक है ना, तो वहाँ से ये स्क्वीज होकर बाहर निकले हैं, ठीक है। और ये जो छोटे छोटे धागे नुमा चीज़ें, दीज आर बैक्टीरियाज, ठीक है। और ये जो पेटल्स आपको लग रही हैं जैसे फूल की पंखड़ियाँ होती हैं, ये आपके वाइट ब्लड सेल्स। अब ये क्या कह रहे हैं, ये खाना शुरू हो गए हैं, उनको अपने अंदर लेकर जाना शुरू हो गए हैं उन बैक्टीरियाज को। तो ये तरीका है, अगर कोई पैथोजन मैनेज कर लेता है टू गेट इनटू योर ब्लड स्ट्रीम, और ये आपकी बॉडी के अंदर चला जाता है, तो फिर वहाँ पर आपका इनेट इम्यून सिस्टम में जो आपके वाइट ब्लड सेल्स हैं ना वो हेल्प आउट करते हैं, आपको बचाते हैं इन पैथोजन से। अब आपको मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती चलूँ कि टीएस कंटेन एंजाइम व्हिच आर एबल टू डाइजेस्ट पैथोजेंस एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम एंटरिंग द बॉडी अराउंड द आईज। अब हमारी आंखें जो है ना वो बिल्कुल एटमॉस्फेयर पे खुली नहीं है, हमारी एयर के लिए खुली नहीं है, कोई भी चीज़ हमारी आंखों के पानी के अंदर मिक्स होकर हमारी बॉडी के अंदर जा सकती है। लेकिन हमारे आंसू जो है ना, जब भी हमारी आंखों में मिट्टी जाती है, कोई चीज़ ऐसी हमें धुआं लगता है या कुछ ऐसा, हमारी आंखों में आंसू आना शुरू हो जाते हैं, तो आंसू जो है ना वो डाइजेस्ट कर सकते हैं पैथोजेंस को, वो माइक्रोब्स को खा जाते हैं और हजम कर जाते हैं और हमारी बॉडी के अंदर एंटर नहीं होने देते। तो ये अल्लाह ने बड़ा ही खूबसूरत निज़ाम हमारी बॉडी का बनाया है, एक पूरी यूनिवर्स है, आपकी बॉडी आपके लिए एक होल यूनिवर्स है, ठीक है।